All right, Abhi, I hope. Is it done? Tell him that I'm on live. All right, finally, after a straight delay of 20 minutes, चलो जी शुरू करते हैं. ठीक है, इतना अच्छे मूड से बैठा था, पूरा ये सब कुछ एक साथ ही हो रहा था, सब चीज़ें इधर उधर इधर उधर, बट फाइनली आई थिंक इट्स बैक नाउ. आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है बहुत अच्छे से. हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3. और माइक टेस्टिंग, गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन, कैन यू हियर मी? माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग. कैन यू हियर मी सर? कैंडल कलर इफेक्ट साइकोलॉजी और नॉट? ऑफ कोर्स कैंडल कलर आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट करता है एज अ बिगिनर. अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, और अगर आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, 4-5 साल हो चुके हैं, तो फिर इट डज नॉट मैटर एट ऑल. ओके, ऑलराइट, लेट मी सी माय अदर फ़ोन. मेरे उसी फ़ोन में आईडी पासवर्ड है. ऑल राइट, हाउ टू कैलकुलेट पोजिशन साइजिंग मैं बताता हूँ अभी. ओके, फ़ोन, I have my ID passwords in it. The other phone. इस वाले में नहीं है, दूसरे वाले में. 16. Okay. So पूरा वाइब ही किल कर दिया ये एरर ने. पूरा वाइब, इतने बढ़िया वाइब से मैं बैठा था कि फुल ऑन एनर्जी से अभी धमाल करेंगे. पूरा वाइब की बैंड बजा दी. अब सारी वाइब आप लोग के हाथ में है. हाँ, अब आप लोग ही वाइब ला सकते हो. ऑल राइट, क्रिप्टो देखूं? क्रिप्टो तो क्या ही है देखने वाला. चलो जी, लेट्स गो. शुरुआत करते हैं गोल्ड से. गोल्ड 1 आवर टाइम फ्रेम. चलो आपको ना एक वो ट्रेड समझाता हूँ मैं आज. आई एम श्योर आपने देखी होगी कम्युनिटी में, जिसने इसे नहीं देखी है. सी, हमने ये जोन कल मार्क किया था, दिस ट्रेंड लाइन जो अपर ट्रेंड लाइन आ रही थी, और उसके बाद में आज मैंने यहीं पे एक ट्रेड लिया था दिस अपर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस में, और बहुत मोमेंटम के साथ मार्केट फॉल हुआ था ये वाले पर्टिकुलर एरिया पे. यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था मैंने, और इधर पे एग्जिट कर दिया था. ठीक है, इट वाज अ वेरी वेरी गुड ट्रेड. जिसने लाइव में कल देखा था उसको ये ट्रेड समझ में आया होगा, और उसने ट्रेड भी लिया होगा अगर मिली होगी अपॉर्चुनिटी उसको, तो एंट्री सही से टाइम पे. ठीक है, दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड. नाउ देखते हैं पूरा नए सिरे से कि क्या सीन चल रहा है, किधर है BTC और किधर है गोल्ड. सो गोल्ड फ़िलहाल इज़ बुलिश, राइट, बढ़ रहा है. रिट्रेसमेंट कितना आ गया है? आई थिंक रिट्रेसमेंट शायद मे बी 0.5 तक तो आ ही गया होगा. ऑलमोस्ट 0.6 तक आने वाला है, विच इज़ एट $5,140 के आसपास गाइस. ठीक है, सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जोन है. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, ये हमें ध्यान में रखना है बहुत ज़्यादा.
एंड दबा के लाइक शेयर कर दो सब लोग। यस 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 यस। सर आप किधर रहते हो? किरण, किरण मैं लोगों के दिल में रहता हूँ। यहाँ देखो भी सब लोग बताएंगे। एवरीबडी विल टेल। बताओ सब लोग जल्दी से, इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है। ऑल राइट। फ्री फायर में कुछ बताओ। क्या ही बताऊँ, मैंने तो कभी ज़िंदगी में खेला भी नहीं है। सिर्फ वो उसके एनिमेशन वगैरह देखे बस। ये बच्चे किसने भेज दिए भाई? डोंट प्ले फ्री फायर, उससे कुछ नहीं मिलेगा। ये इधर इधर पे ध्यान लगाओ, जितना टाइम उधर लगाओगे उतना टाइम इधर लगाओ। हालांकि आप स्ट्रीमर हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। अगर आपने अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म बना रखा है दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट अपने स्किल अपनी नॉलेज पे फोकस करो, ठीक है। ओके जी, चलो। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है। एक अच्छा वाला सपोर्ट जो है प्राइस का वो है इधर। अभी थोड़ा और मोमेंटम बचा हुआ है हालांकि ऊपर जाने के लिए, तो 4984 इज़ अ वेरी गुड जोन, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके जी, 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस इज़ रिट्रेस ही कर रहा है, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी। 0.6 कितने पे था? 0.6, एक सेकेंड, 0.6 था 5180 पे, ठीक है। इस जोन पे नज़र रखेंगे गाइस हम लोग। ये जोन पे हमें अगर शॉर्ट एंट्री मिलेगी तो बढ़िया अच्छा वाला शॉर्ट ट्रेड लेंगे इधर पे, ठीक है। अनटिल अनलेस थोड़ा बुलिश ही रहते हैं। अभी भी हमें बुलिश ट्रेड मिल सकता है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है फ़िलहाल के लिए, तो यही दिख रहा है प्राइस। लेट्स सी एनी ट्रेंड लाइन इज़ गोइंग ऑन। आई थिंक ये मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, समथिंग लाइक दिस। इधर से आई कैन सी वन जोन, आई कैन सी वन जोन हियर। आई होप आप देख पा रहे हो, राइट? करेक्ट, दिस इज़ वन जोन वी हैव। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है शॉर्ट साइड का। और फिलहाल प्राइस यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। देखो हर बार इसी एरिया से प्राइस ने कंटिन्यू करा है। पहला तो चलो ठीक है, ये बाउंस है, उसके बाद सेकंड बाउंस फाइन, फिर थर्ड टाइम रीटेस्ट पे बाउंस अगेन, बाउंस अगेन, अगेन ट्राइड टू बाउंस, और फिर यहाँ से बाउंस का ट्रेड बन रहा है, राइट। यहाँ से वापस से ट्राई हो रहा है गोल्ड में बाउंस जाने का। तो दिस इज़ 15 मिनट्स, ठीक है। 1 मिनट पे चलते हैं। आई थिंक अभी हमें थोड़ा, जब तक ये प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, तब तक हमें बाय साइड पे देखना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर हम शॉर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट ये कर रही हैं, एक तो ये जोन है दैट इज़ फाइन, बट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 4983 पे हमारे पास बहुत अच्छा ईएमए का सपोर्ट भी है, एंड दिस होल जोन विल एक्ट एज अ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो गाइस ये ब्रेक होने के बाद हम शॉर्ट नहीं जा सकते फ़िलहाल। यहाँ पे भी लॉन्ग ट्रेड ही लेना बेहतर है। इसके ठीक ब्रेक होते ही हम शॉर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर शॉर्ट जाएंगे भी तो हमारे पास नीचे बहुत ज़्यादा रूम नहीं है, राइट। बहुत ज़्यादा रूम नीचे नहीं दिख रहा है अगर इनके शॉर्ट जाते भी हैं, ठीक है फाइन। अभी तो मैं मेरा दूसरे तरीके से, मतलब वापस से एक बायस्ड सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग बायस्ड, ठीक है फाइन। ओके, 4 आवर कैंडल जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। पिछला कैंडल एक काइंड ऑफ रिजेक्शन में क्लोज हुआ है, लेकिन बायर्स ना वीक रहे हैं। इफ़ यू सी द कैंडल, बायर्स वीक दिख रहे हैं, और ये वाला कैंडल भी सेल साइड पे ही दिख रहा है। हालांकि कन्फ्यूजन कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ भी नहीं बोल सकते, बट टेक्निकली तो इट्स अ सेल ऑफ जोन, ठीक है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एग्रेसिव तुरंत ऐसे नहीं ले सकते। और क्या कंफर्मेशन हमें मिल सकता है?
एक बार ही देखते हैं, यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है ना, एक बार देखते हैं इसका 60% रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखो, अरे वाह, दो जोन एक ही चीज़ दिख रहा है हमें। ये वाला जो 49813 एरिया है ना, यहाँ पे वी हैव 1 आवर का सपोर्ट, प्लस हमारे पास में एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी है। ये रेजिस्टेंस था, यही चीज़ अभी एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी, प्लस वी हैव 0.6 फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये अच्छा बाय साइड का ट्रेड बन रहा है इधर पे। ठीक है, इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं और इस पे हम कड़ी नज़र बना के रखेंगे। ठीक है, ओके, ऑल सेट, ऑल सेट। लेट्स ब्रेक इट डाउन टू मोर लोअर टाइम फ्रेम्स। ठीक है, ओके 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 ओके, दिस जोन लुक्स वेरी गुड फॉर बाय। और कुछ कॉन्फ्लुएंसेस, लेट्स ट्राई टू सी। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट कॉन्फ्लुएंसेस। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस आपके एक इंडिविजुअल ट्रेड में, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। करेक्ट। सो प्राइस यहाँ से इट इज़ ट्राइंग टू फॉल, बट देखो पिछले 4 आवर्स में ना सेलिंग आ तो रहा है, बट सेलिंग में कुछ खास मोमेंटम नहीं है अभी। और नीचे 4 आवर के हिसाब, 4 आवर का भी सपोर्ट है हमारे उसी एरिया पे। तो काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो अभी हमारे पास 4 कन्फर्मेशंस हो चुके हैं। 4 कन्फर्मेशंस वी हैव इस वाले जोन के लिए, विच इज़ 4989। ठीक है, अगर कोई शॉर्ट ट्रेड लेके बैठा है तो थोड़ा होल्ड करना, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर मेरे को कोई शॉर्ट एंट्री मिलेगी, क्योंकि अब हमारे पास, हमको नेक्स्ट बाय ट्रेड, देखो यहाँ पे हम तुरंत बाय ट्रेड नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, बाय ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला जो ट्रेड मैं देख रहा हूँ, अभी ईएमए किधर है? ईएमए साइडवेज जैसा है। देखो ईएमए भी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, कुछ डायरेक्शन नहीं है प्राइस का। प्राइस किधर भी टर्न हो सकता है। आई होप आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो ईएमए कैसे आपस में कंसोलिडेट कर रहा है। जिसने जिसने ईएमए की क्लास कभी ज्वाइन करी है, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी थी कि 2 चीज़ें होती हैं ईएमएज में। ये सिर्फ ईएमए का है। ईएमए में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है एक्सपेंशन। कंप्रेशन मतलब प्राइस जब भी आपस में ईएमए ऐसे कोलाइड कर जाते हैं, और एक्सपेंशन मतलब होता है कि दोनों ईएमएस ओपन हो गए, खुल गए। सो जब भी कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के बाद एक्सपेंशन आता है, जब एक्सपेंशन होता है बड़ा, तो एक्सपेंशन के बाद कंप्रेशन आ जाता है। इट्स लाइक दैट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इट वाज अ कंप्रेशन काइंड ऑफ, एक जगह आपस में ईएमए थोड़ी देर कोलाइड करे, उसके बाद बढ़िया बड़ा एक्सपेंशन आया। ठीक है, अभी कोलाइड कर रहे हैं वापस से, होपफुली हम एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, सो अभी आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक इट ऑफ। थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, गोल्ड में थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा देखते हैं प्राइस रिएक्ट कैसा कर रहा है। ठीक है, तब तक ज़रा एक बारी बीटीसी को भी देख लेते हैं। बीटीसी 75,000 पे आ चुका है। आपको याद होगा कल वाला शॉर्ट ट्रेड किसी ने होल्ड तो किया था कि नहीं किया था? मेरे को नहीं लगता किसी ने किया होगा शॉर्ट ट्रेड। एक ट्रेड मैंने सेंड करा था, ये देखो, जिसमें मेरा तो एसएल हिट हो गया था कल, बट किसी ने अगर दोबारा से री एंट्री ली हो तो ये कल वाला ही ट्रेड था, और देखो उसके बाद क्या ही फॉल आया है। डॉट यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली, देखो। और गाइस कभी कभी ऐसा होता है, यह आपके सामने क्लियर एग्जांपल है कि कभी कभी हमें नहीं मिलता है एंट्री, और जब हमारा रूल होता है कि हमें चेज नहीं करता है, तो ऐसे कभी कभी एंट्री मिस हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या मुझे रिग्रेट करना चाहिए? नहीं। कोई और अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ ईएमए के बेसिस पे 833 स्ट्रैटेजी जो अपनी है उसके बेसिस पे यहाँ पे एंट्री थी, और ईएमए को टच करके प्राइस कैंडल कहाँ पे बनाए, सेकंड वाला कैंडल अच्छा एंट्री था। ठीक है, लिया नहीं मैंने, बट जो हमारा मेन लॉजिक था
लिक्विडिटी हम एक्सेप्ट कर रहे थे हंट का और उसके बाद फिर प्राइस कंटिन्यू का, वो नहीं हो पाया। और एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड, ये शॉर्ट लिया भी था बट एसएल लग गया पहली बार में उसमें, पर ठीक है, फाइन, इट्स ओके। ये वी नेवर लूज़ इन ट्रेडिंग, या तो हम पैसे बनाते हैं या तो फिर वो हमारे एक्सपीरियंस में काउंट हो जाता है, राइट। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो BTC अभी एक्सट्रीमली बेरिश है और BTC और नीचे जा रहा है। होपफुली हम 72 70 कितना, हमने 72 का लो तो बना ही दिया है, अभी हम क्या पता 70,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस हिसाब से प्राइस दिख रहा है 70,000 दूर नहीं लग रहा है। अगर स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा जोन है। अब सिर्फ यहां पे हमें एक एंट्री मिलने की देरी है। यहां पे डेली टाइम फ्रेम पे एक एंट्री बनी थी, एक रिजेक्शन कैंडल जैसा आपको दिख रहा होगा, बट क्योंकि उसका हाई क्रॉस नहीं हुआ तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि वहां पे हमारी कोई एंट्री नहीं थी, बिकॉज अपन हमेशा क्रॉस एंट्री पर ही ट्रेड लेते हैं। वी नीड कंफर्मेशन फॉर द मोमेंटम ऑल्सो, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट प्लान है हमारा, लेट्स सी दिस इज़ अ गुड जोन। मेरे को जो मेरे को उम्मीद है यहाँ से वो ये है कि प्राइस यहाँ से ना थोड़ा और नीचे जाएगा, मे बी आज और 70,000 तक जाके यही वाला कैंडल आज ऐसे रिजेक्शन में क्लोज हो जाएगा और फिर हम यहाँ से थोड़ा कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स द अपसाइड। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से, ठीक है। प्राइस यहाँ से कंटिन्यू एक्सपेक्टेड है फॉलो थ्रू करने का, और आज में ही होपफुली प्राइस विल गो डाउन, मे बी 68,000 भी जा सकता है, एंड देन इट विल क्लोज एज अ रिजेक्शन और हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं आपको मेरा एक ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है, इसी पूरे होल सेटअप पे। ये ऊपर के लाइन सब कोई मतलब है नहीं, इनको हटा देते हैं और अब सिर्फ यही है जो है, विच इज़ आवर इंड्यूसमेंट जोन। सो दैट वाज ऑन रिलायंस के वीकली टाइम फ्रेम पे था, देखो। ओ क्या प्रिसाइजली रेजिस्टेंस वर्क किया है रिलायंस का। सी, कौन कहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता? देखो रेजिस्टेंस और ये पुराना लेवल होगा मेरा, मतलब मैंने तो ऑनेस्टली मिस भी हो गया होगा क्योंकि मैं स्टॉक्स ट्रेड कर नहीं रहा हूँ आजकल, बट सी हाउ वेल इट हैज़ वेंट। Okay, yesterday 111 from Canada. I am in upcoming batch. Good, Prince. Good. See you in class. Okay. Class will start from 20th of February से start करेंगे, 20 फरवरी को ओरिएंटेशन है, so get ready for that. Okay. मैं आपको वो ट्रेड दिखाता हूँ इंड्यूसमेंट जोन का. That same thing. See this guys. अब ऑब्वियसली ये वीकली टाइम फ्रेम था तो इसमें इतना बड़ा वीकली कैंडल क्लोज हो गया पहले ही, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ख़राब हो जाता है, बट यू सी द स्ट्रक्चर, ठीक है। और अभी मैं बिटकॉइन को वापस से लेके जाता हूँ और इसी की वजह से आई न्यू इट कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है देन प्राइस को नीचे आना चाहिए टू फिल दिस इंड्यूसमेंट जोन। और इसी वजह से मैं कब से 1 लाख, जब से बिटकॉइन यहां ट्रेड कर रहा है $1,08,000 से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूं $74,000 74,000 कंटिन्यूसली आपको बोल रहा हूं कि दैट इज वन थिंग जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगेन बिटकॉइन तो गिरा बट विजर्ड आर्मी इज सेफ, ठीक है। आई होप अगर विजर्ड आर्मी ने बात मानी होगी तो विजर्ड आर्मी इज सेफ, ठीक है। विजर्ड आर्मी को पहले से पता था कि नहीं बॉस दिस इज द बेस्ट थिंग, और पेशेंस ने रिवॉर्ड भी किया। टाइम लगा, बीच में प्राइस ने यहाँ पे रुलाया, यहाँ पे लग रहा था शायद नहीं आएगा, देखो कितने हफ्तों के लिए पॉज हो गया BTC, 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते, 2 महीने के अंदर, 2 महीने के लिए मतलब अंदर नहीं, 2 महीने के लिए पॉज, एंड देन फाइनली आ गया नीचे, ठीक है। मैं सिल्वर बता दे रहा हूं, डेली मेरा कोई नहीं बोलेगा मेरे को सिल्वर बता दो, यहां पे पूरा प्लान अपलोड होके रखा है। अगर आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर मैं क्या ही बताऊं।
अब मैं घर तो आऊँगा नहीं नॉक नॉक करके कि देखो सिल्वर का चार्ट देख लो, देखो जाके इधर। ये प्लान था। यहां पे लिखा हुआ था नीचे साफ साफ पेंडिंग लिक्विडिटी एट 71। मेरे को एक्सपेक्ट था कि प्राइस सीधा ऊपर जाएगा, बट सीधा ऊपर नहीं गया, पहले उसने लिक्विडिटी फिल करी, बट एट द एंड उसके बाद में था प्राइस स्टिल हियर, और उसके बाद प्राइस परफॉर्म कैसे रहा है, लिक्विडिटी फिल करी और अभी जा रहा है ऊपर। कहां तक एक्सपेक्टेड है? ये जो 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है 96 95 के आसपास, प्राइस इस एरिया से रिवर्स हो सकता है, बट जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो यहां तक है, एट अराउंड 105। ठीक है, अब मत बोलना कोई मुझे बार बार सिल्वर, इसलिए मैंने पोस्ट कर दिया चार्ट यहां पे। ये भी पोस्ट किया था काफी पहले, लोग मान ही नहीं रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या कभी। हाँ, एक्सप्लेन करा था कि ये चार्ट, ये पुराना चार्ट है और ये अभी का चार्ट है, एंड इट फेल लाइक एनीथिंग। ऑलराइट ऑलराइट, चलो। तो BTC का जो प्लान एक्सपेक्टेड है कि अभी हमें ना शॉर्ट ट्रेड ही मिल सकता है, शॉर्ट ट्रेड वी विल गेट इट, वी विल होपफुली गेट इट। देखो कैसा EMA तो एकदम बिल्कुल खुद में ही ट्रेंड लाइन बन गया है EMA। ठीक है, वी आर गोइंग एट दिस जोन। ठीक है, ये जोन के पास से अगर हमको सेल की एंट्री मिलेगी तो हम सेल प्लान कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी BTC का एकदम से कुछ अगर न्यूज़ देखो अगर आ गई तो हमारी सारी एनालिसिस ना ऐसे धरी की धरी रह जाएगी। बट अनटिल दैट न्यूज़ कम्स, ये पर्टिकुलर एरिया पे अगर हमको मिलता है शॉर्ट रेट तो आई एम इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट। ठीक है, 4 आवर कैंडल देखो, अभी उसमें क्लोज होने में टाइम है, इट इज़ बेरिश। 1 आवर टाइम फ्रेम देखें, प्राइस में अच्छा खासा गिरावट आया है, प्राइस अभी रिट्रेस कर रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये वाले एरिया तक अगर यहाँ पे शॉर्ट एंट्री मिलेगी तो फिर आई विल बी इंटरेस्टेड इन शॉर्ट। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। EMAs भी हमारे फेवर में है, ये हटा देता हूँ, ये बार बार कर रहा है, ये इतने सारे क्यों लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, एक बार ज़रा हम AI के बेसिस पे देखते हैं कि क्या दिख रहा है। देखो सब बेरिश है, डेली टाइम फ्रेम बेरिश, 4 आवर बेरिश, 1 आवर बेरिश, सब बेरिश है। AI भी वही दिखा रहा है और हमारा प्लान भी उधर ही जा रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सो BTC में थोड़ा वेट करेंगे। इनफैक्ट एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ से भी ली जा सकती है, विच इज़ 33 EMA को लग के अगर हमें कोई शॉर्ट एंट्री मिलती है तो हम वहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं। ऑल सिंपल। ठीक है, 75,500 के आसपास अगर हमें कोई शॉर्ट ट्रेड मिलती है तो हम प्लान कर सकते हैं। चलो लेट्स सी गोल्ड नाउ। होल्ड कर रहा है यार प्राइस इस एरिया को, वेट करते हैं। सर रोड मैप फॉर गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टिंग। देखो यार, आई एम नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टर, मतलब मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वर्क भी इसीलिए कर गई हैं, मेरे लिए काम करी मेरी इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन वो इसीलिए करी क्योंकि मुझे प्राइस का नॉलेज है। तो आप मुझसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना मांगो तो बेहतर है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात कोई करता है मुझसे गोल्ड सिल्वर में, तो मैं यही बोलता हूँ उसको कि आज से 10 साल पहले गोल्ड कहाँ था और आज गोल्ड कहाँ है, आप हिसाब लगा लो। और जितना भी गोल्ड बढ़ा है, जितने परसेंट में निकल के आता है, वो हो सकता है 5 गुना हो गया हो, 3 गुना हो गया हो, 2 गुना हो गया हो, जितना भी हुआ है उसका 50% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से 10 ईयर्स में एट लीस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा 2016 में गोल्ड था मान लो 40,000 का, आज हो गया 1,60,000 का, तो 400% का गेन है, यानी कि पैसे 4 गुने हो गए 10 साल में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को नहीं पता 16 में कितने का था, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो
आप यहाँ से 10 साल बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर पिछले उसमें 4 गुना हुआ है तो कम से कम 2 गुना तो हो ही जाएगा, और आप अगर उससे खुश हो तो ग्रो करो। ठीक है, टाइम करने की कोशिश मत करो। टाइम करना है तो चार्ट में आओ, 1 मिनट में टाइम फ्रेम लगाओ, 5 मिनट लगाओ, 1 आवर 4 आवर 1 आवर कॉम्बिनेशन बना के स्विंग ट्रेड देखो, और 5 मिनट 1 मिनट और 15 मिनट कॉन्फ्रेंस देके स्कैल्पिंग देखो, काम खत्म बस। ठीक है, इट इज दैट सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। इन्वेस्टिंग 10 years और ट्रेडिंग क्विक बैठ के। ओके, ऑल राइट, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी गेट माई फोन। वेयर इज माई अदर फोन? ओके गाइस, ये ब्रेक तो हो चुका है, ठीक है, जोर ब्रेक हो चुका है। अब होपफुली हमें हमारे यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रेड देख रहा हूँ। ठीक है, अभी लिया नहीं है मैंने, बट लेट्स सी। अदर फोन 16 में आई हैव द लिंक्स। कुछ नहीं हो गया। ऑल राइट, okay guys, just give me a second. वो है पाम, चलो let's see this thing. Okay, hi sir, love you too Jay, love you too. राम 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 राम। सर मुझे खुद पे डाउट हो रहा है, डर भी लगता है, अब तो फिर भी एक उम्मीद है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ओके, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 2 years हो चुके हैं ट्रेडिंग में 2 साल हो चुके हैं। देखो, फर्स्ट थिंग, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़ तो मैं एक इनकम सोर्स ढूंढता ज़रूर, ठीक है, जहाँ से मुझे कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसे मिल सकें। वो जॉब हो सकती है या वो कुछ भी ऐसा स्टार्ट करना हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में 2 चीज़ें हैं। या तो आपके पास में अच्छा वाला कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको पता है कि आप निकाल सकते हो पैसे, और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आपके पास बैक डेटा होना चाहिए खुद का कि हाँ मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है और मैं इतने पैसे बनाया हूँ पिछले, और उसके बेसिस में मैं इतने कैपिटल पे इतने पैसे बना लूँगा। ये फैक्ट चेक। और अगर आपको लगता है भी स्टेबिलिटी नहीं है कुछ भी, तो कोई जॉब या कोई बिजनेस या कोई भी ऐसे स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम देखो, और उसके साथ साथ छोटे छोटे कैपिटल से ट्रेड करो। ठीक है, देखो वो कैसे बढ़ रहे हैं। अगर इनकेस जाएगा भी, एवरी टाइम जब भी आप कोई अकाउंट उड़ा देते हो ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको हेल्प आउट करेगा स्टैंड आउट करने में। जब आपके अकाउंट उड़ जाएंगे और आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, हाउ विल यू हैंडल दैट? जब भी अकाउंट आपका कोई चला जाता है, या आपको सेटबैक लगता है, या आपको लगता है कि यार अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, हर एक लॉस, हर एक अकाउंट का उड़ना, हर एक चीज़ आपके एक्सपीरियंस बुक में काउंट होता है। हम हमेशा कैसे देखते हैं पता है चीज़ों को, कि जो हमें बहुत अच्छा लगता है वो हमारे लिए मेमोरी बन जाता है, वो हमें याद रहता है। बट जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो हम सोचते हैं कि वो काउंट नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारी मेमोरी में नहीं है। लेकिन आपकी जो लाइफ है, जो ट्रेडिंग है,
वो इस तरीके से चलती है कि एक तरफ आपकी एक गुड बुक है और एक तरफ आपकी बैड बुक है। हर एक चीज जो आप गलती कर रहे हो वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट हो रहा है, ना चाहते हुए भी काउंट हो रहा है। ठीक है, तो कोशिश करो बस कि आप अपना एक्सपीरियंस बुक भरो, डिमोटिवेट नहीं हो। ये देखो कि हाँ मुझे पहले एक्सपीरियंस है, और थोड़ा सोचो कि पहले मैंने क्या ऐसी गलती करी थी, इस बार मैं ट्राई करूंगा कि मैं वो गलती रिपीट ना करूं। दैट्स इट, दिस इज द बेस्ट वे टू हैंडल सेटबैक्स इन ट्रेडिंग। ठीक है, अपने आप को आप ऐसे समझा सकते हो और उसके बाद फुल फोर्स से आगे बढ़ो। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, जस्ट गो अहेड विद दिस। ऑलराइट, सो ओके, गोल्ड इज ब्रेकिंग डाउन, गोल्ड इज ब्रेकिंग डाउन। वापस से चलते हैं स्क्रीन पे, थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, बुक $329 फ्रॉम सेलिंग, वेरी गुड। व्यू अपना भी इधर ही है, बेयरिश। ठीक है, बस अभी क्या है कि देखते हैं ज़रा 0.5 में कितना एसएल बनेगा। 5 मिनट का कैंडल तो एकदम अब बढ़िया वाला क्लोज हो गया है। अब यहाँ से एक फॉल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अरे 5 मिनट पे अच्छा वाला क्लोजिंग आ रहा है। ठीक है, अभी क्या साइडवेज गुगली नहीं होनी चाहिए हमारे साथ में, तो हम क्या करेंगे, पहले छोटा रिस्क लेंगे और जब वो ट्रेड हमारा चलेगा तो फिर हम उसमें और ऐड कर देंगे पोजीशन। ठीक है, लेट्स से इफ़ वी पॉइंट अ सेल का नहीं, देखो वी विल स्टार्ट विद 0.2। ठीक है, $200 का रिस्क बनेगा। 1 मिनट कैंडल क्लोज होने देते हैं। कैंडल क्लोज, थोड़ी सी प्राइस रिट्रेस करे ऊपर। कमॉन कमॉन रिट्रेस, सीधा कैंडल नीचे, सीधा पिन गया नीचे। इधर भी हुआ होगा सेम ऐसे ही। ओके जी, नाउ सेल कंफर्म्ड, स्टॉप लॉस सेट। ठीक है, अगर तुरंत ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, और कंटिन्यू कर गया तो मैं और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। ठीक है, दिस इज द प्लान। लेट्स सी क्या होता है। हमने स्टॉप लॉस भी अपना ईएमए के ऊपर रखा है जितना ज़्यादा हो सकता है। रेंज हमारी ऑलमोस्ट ब्रेक आउट हो चुकी है। यहाँ से हम या तो एक सेल साइड पे जाएंगे और फिर या तो साइडवेज हो जाएंगे। ठीक है, बाय साइड पे गए तो फिर चीज़ें हो जाएंगी ट्रैप। ठीक है, जो कि होना तो नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, इसको भी मैं डार्क ही कर देता हूँ। वेट 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 वेट, नहीं, नॉट दिस वन, ऑल ब्लैक। ठीक है जी, चलो लेट्स सी कि क्या होता है। इसका लो ब्रेक हुआ ना तो आई विल ऐड मोर, क्योंकि ना अभी मुझे जिस हिसाब से कैंडल बने हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैंने इसीलिए बहुत छोटा क्वांटिटी एंटर करा है। हालांकि जिस हिसाब से कैपिटल बढ़ गया है इसके हिसाब से आराम से एक ट्रेड पे अभी $600 का एसएल प्लान करा जा सकता है, क्योंकि ये अकाउंट पे पुश करने की कोशिश करी जा रही है। इसको $1 लाख करना है जल्दी से। ठीक है, ओके जी, सो दिस थिंग इज़ वर्किंग। नाउ आई एम प्लानिंग टू कम ऑन लो क्रॉस, लो क्रॉस, लो क्रॉस। ऑल राइट, परफेक्ट। ठीक है, मैंने और क्वांटिटी ऐड कर दी है। थोड़ा सा आई थिंक देर हुई है ऐड करने में, होपफुली। अभी टोटल स्टॉप लॉस $500 का है। यस, ठीक है, एक बढ़िया सा फॉल चाहिए। कम ऑन, वी नीड अ फॉल, ये वाला एरिया तक।
अभी देखो ऐसे पर्टिकुलर ट्रेड में ना, पता है अगर इनकेस एसएल भी जाता है ना तो खलता नहीं है ज़्यादा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास ना रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर हमारा ट्रेड चला ये तो हम इसमें बहुत बढ़िया पैसा बनाएंगे। और इनकेस अगर स्टॉप लॉस आया तो $500 जाएगा, और टारगेट आया तो हम लगभग $2500 से $3000 तक बनाएंगे इसी पर्टिकुलर ट्रेड में। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्या होता है। 4986 4986 4986 4986। एक काम करता हूँ, इसकी ना लाइंस हटा देता हूँ। कूल है। ओके, 4986। चलो जी, लेट्स सी। अभी ये प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है यार गिरते हुए। ये नहीं होना चाहिए, इसमें बस गड़बड़ हो जाता है। ये रुकना नहीं चाहिए प्राइस। कम ऑन, फ्री फॉल, वी नीड अ फॉल। परफेक्ट। अरे 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 अरे, आई थिंक द यूएस मार्केट इज ओपन प्रॉब्ली। रिस्क रिवॉर्ड वाइज इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर गया तो $500 जाएगा, और आया तो $2500 से $3000 हम बना लेंगे इसमें। ठीक है, ओके, कम ऑन, पुश पुश। ऑलमोस्ट, अभी तो ऑलमोस्ट 1:1 भी नहीं हुआ है। कम ऑन, वी नीड अ फॉल, वी नीड अ फॉल। मोमेंटम नहीं आ रहा है गाइस। ठीक है, एसएल ट्रेल कर लो। एक काम करो, एसएल ट्रेल कर लो। अभी एसएल गया तो जाएगा, सीधा ट्रेल कर लेते हैं एसएल। ठीक है, क्योंकि ना जिस हिसाब से मेरे को मोमेंटम एक्सपेक्टेड है वो सब मोमेंटम आ नहीं रहा है। अभी टोटल हमारा लॉस है $250 का। ट्रेल इट गाइस, ट्रेल इट, ट्रेल इट, ट्रेल इट। फ्री फॉल दिख जाना चाहिए। ऑल राइट, कम ऑन, 1:1 ऑलमोस्ट होने वाला है। कम ऑन, थोड़ा सा और पुश पुश गाइस। 1:1 इज डन। ट्रेल कर लो ब्रेक इवन पे, बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लो। ठीक है, 1:1 हो चुका है। देखो है प्राइस नीचे जाके तुरंत ऊपर। क्या है यार, ये रुक नहीं रहा कैंडल अभी मेरा, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा अभी। हालांकि ऐसे ऐसे करके भी कभी कभी टारगेट मिल जाता है, बट ठीक है यार। क्या ये, क्या है ये, क्या, व्हाट इज दिस? ठीक है फाइन। देखो ऑलमोस्ट 1:1 जाके ऑल ऑफ अ सडन प्राइस ऐसा एक फ्लो में बनना चाहिए कैंडल। मोमेंटम चाहिए, वी नीड मोमेंटम। कम ऑन, जा रहा है जा रहा है जा रहा है ऑलमोस्ट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके गाइस, 1:1 हो चुका है प्रॉपर तरीके से। जस्ट ट्रेल इट, कम ऑन, ट्रेल इट, ट्रेल इट, ट्रेल इट, ट्रेल इट। वेरी गुड। $600, 800, कम ऑन, वी नीड 1000। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ट्रेल करते जाओ गाइस। ट्रेल ट्रेल, कीप ट्रेलिंग योर पोजीशन, कीप ट्रेलिंग योर पोजीशन। ठीक है, अभी कुछ नहीं तो हम $100 तो बनाएंगे बनाएंगे। $700 अभी रनिंग है इसमें। ठीक है, $700 का प्रॉफिट रनिंग है ऑलमोस्ट इसमें। $800 होने वाला है गाइस। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक $1000 हो गया गाइस। क्या बात है, क्या बात है। बुक कर लो, मैं कह रहा हूं एक हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। वाह, मजा ही आ गया। इफ यू वांट यू कैन बुक हाफ क्वांटिटी। अभी मैंने इसी कैंडल के ऊपर लगा दिया है। ठीक है, हम ऑलमोस्ट
गुड ट्रेड, गुड गुड, वी नीड दिस काइंड ऑफ मोमेंटम, वेरी नाइस वेरी नाइस। बस अब रिट्रेसमेंट नहीं हो, कम ऑन। मेरे को थोड़ा उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखानी नहीं आती है अभी, जितना वो देखता हूँ मैं, लोग तो एकदम वो हो जाते हैं, कम ऑन गाइस मज़ा आ गया, ये थोड़ा मेरे से, हालांकि मेरे को लगता है मैं डेली लाइव आऊँगा तो ऐसे करते करते हो जाएगा, आ जाएगी वो एनर्जी, वो चीज़ आ जाएगी, बट ठीक है। कम ऑन, एक कैंडल में इसको इधर टारगेट हिट करवा दो सब लोग जल्दी से। चलो मैं टीपी भी लगा देता हूँ इधर ही, ठीक है। एक पे $800, दूसरे पे $1000, ऑलमोस्ट $2000 का टारगेट है। ओके, ऊपर ब्लंट कैंडल बनाया है, रिस्की लग रहा है, बट एक लॉट मैं बोलूंगा बुक कर लो, जस्ट बुक 1 लॉट, ठीक है। $500 कम से कम जेब में डाल लो अपने, अगर कोई सेम क्वांटिटी से गया है तो, ठीक है। अब बुक $1 बिकॉज वो रिट्रेसमेंट ले रहा है जिस तरफ से, बाकी होल्ड करेंगे, ठीक है। ब्लंट कैंडल बनाया, रिवर्स हो सकता है बट ठीक है, रिवर्स हुआ भी तो इट्स नो प्रॉब्लम, इट वाज अ वेरी गुड ट्रेड। पहला ट्रेड ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ट्रेड है, हमने ऑलमोस्ट $500 समथिंग बुक कर लिया होगा इसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस पर हाँ ऑलमोस्ट 500 बुक है देखो इसमें, ठीक है। अभी ये $300 गए तो गए, और अगर चल गया तो हम इसको लंबा खींचेंगे, ठीक है। बुक 50%, बाकी रेस्ट लीव इट। मेन चार्ट में देखते हैं कहां तक पहुंचा है प्राइस। ये हैंग हो गया शायद, फ्रीज ही हो गया ये तो, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखो क्या है यार ये, व्हाई दिस इज दिस, अरे भाई क्या है ये, ट्रेडिंग व्यू को क्या हो गया। आपको दिख रहा है, कम ऑन, ये देखो हो गया, इसको अभी ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मे बी हमारा एसएल चला जाएगा इसमें, ब्रेक इवन, वो पता है मैं डिसिप्लिन के साथ फॉलो तो करूंगा, अगेन अभी आप लोग के सामने बैठा हूं तो आई हैव टू फॉलो दिस थिंग, बट क्योंकि एक्सपीरियंस की वजह से समझ आ जाता है कि यार बस ठीक है हो गया फाइन, बट स्टिल वी विल वेट, ठीक है। रूल फॉलो करो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बिल्कुल सेफ साइड पे हैं, अगर इनकेस प्राइस ऊपर गया भी तो भी कुछ तो आ ही गया है, अगले स्टॉप लॉस फ्री में कर सकते हैं, और अगर गया तो हम हमारा टारगेट भी हिट कर लेंगे। टारगेट आई थिंक यहाँ पे था हमारा, यस नहीं सॉरी 498 यहीं पे था, देखते हैं गाइस क्या होता है, बट जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो हिसाब से रिट्रेस होने की प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई, बट ठीक है। और इनफैक्ट अगर मुझे इसी में थोड़ा मोमेंटम दिखाना, मैं इसमें और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये मेरी विनिंग ट्रेड है। जैसे आपको इसमें दिख रहा है सेम तरीके से आई प्लान ऑन माय मेन अकाउंट। आज $25,000 जो बना था ना, वो भी ऐसे ही मोमेंटम में बना था, जब हमने ऊपर वो एक ट्रेंड लाइन से शॉर्ट किया था। पहले आई एंटर्ड, आई थिंक मे बी 3 लॉट से एंटर करा था, उसके बाद मैं इंक्रीज टू 10 एंड गिरता ही चला गया सीधा। वो मोमेंटम जैसा जिस स्पीड से ये कैंडल बना था ना, इट वॉज कैंडल, मजा आ जाता है वैसा मोमेंटम होता है तो, बट ठीक है इट्स फाइन। अगर थोड़ा कैंडल फॉलो थ्रू करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर ले आएंगे, ठीक है। कम ऑन, आहा वेरी नाइस, क्या बात है गाइस, टारगेट हिट होने वाला है सीधा सीधा। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, अभी स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो इधर। कम ऑन, थोड़ा से बचा है बस 5 सेकेंड। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं, मैं तुरंत एग्जिट भी कर दूंगा। कम ऑन, टीपी, कम ऑन, लीव इट, एग्जिट, हो गया। हालांकि
exit. What a trade. Very nice, very nice. Solid, 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 solid. यही कंटिन्यूएशन इधर चाहिए था हमें. वाह, मजा आ गया. Okay, it is going down, but fine, it's fine. It's fine. हम उस जोन के भी नीचे चले गए हैं. यहां से सडन रिवर्सल आ सकता है, सो वी विल वेट. व्हाट अ ट्रेड. क्या बात है, मजा ही आ गया. सब लोग फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो सब लोग, जल्दी से. हम जीत गए. ये जितना स्टार्टिंग में आज गड़बड़ हुआ ना, उतना अच्छा ट्रेड था ये. इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेड. मजा आया. एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग हाउ टू स्ट्रीम एंड हाउ टू डू इट. ठीक है. अगर थोड़ा सा ये नहीं आता ना रिट्रेसमेंट, तो और मजा आता. ठीक है, बट इट्स फाइन. एवरीथिंग वॉज वेरी गुड. ठीक है, दिस ट्रेड वॉज क्लोज्ड. वेरी गुड. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग, विच इज आवर प्लान फॉर बाय. ठीक है, फटाफट सब लोग लाइक कर लो. हिट 70 पिप प्रॉफिट. थैंक यू सर जी, क्या बात है. फटाफट सब लोग बताओ मुझे, जल्दी से सब लोग बताओ मुझे कैसा था. मजा आया कि नहीं आया सबको. और पता है, देखो ट्रेड होल्ड करने मजा कब आता है, जब ट्रेड हमारी रिस्क फ्री हो जाती है. मजा आया कि नहीं आया. टेल मी, मजा आया कि नहीं आया. किसने कितना प्रॉफिट किया, जल्दी बताओ. लव द लाइट टुडे. थैंक यू, थैंक यू. मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ सब लोग, फटाफट से, फटाफट से बताओ. और हमें डबल हिट भी मिल सकता है. ठीक है, तो प्रिपेयर रहना उसके लिए. बाई साइड के लिए भी हम प्रिपेयर रहेंगे. बट इट वॉज अ वेरी गुड. $150. क्या बात है, बहुत बढ़िया. $400 बुक. क्या बात है, वेरी गुड. हर हर महादेव. $50, $20, $40. ओके, वेरी नाइस. $290. वेरी गुड. $115. नो ट्रेड. $300. ओके, वेरी गुड. $1000. क्या बात है. $2005. वेरी नाइस. $1100. लुकिंग शार्प. क्या बात है, आग लगा दी. वेरी नाइस भाई. $1300. $30,000. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. वेरी नाइस गाइड, कीप इट अप. अभी लेट्स प्लान फॉर सम अदर ट्रेड. देखते हैं अभी यहाँ से, देखते हैं कुछ अगर बढ़िया हमारा रिवर्सल मिलता है. तो ये जोन मेरे को ब्रेक होने की एक्सपेक्टेड नहीं थी. ये ब्रेक हो गया सीधा. इट्स फाइन. ब्रेक होने की एक्सपेक्टेशन मेरे को नहीं थी, बट ठीक है, इट्स फाइन. अकाउंट 25,000 से बढ़ के पहुंच गया है 26,300. अगर ऐसे ही चलता रहा तो होपफुली ये अकाउंट फरवरी एंड तक $50,000 पहुंच जाएगा आराम से. ठीक है, और देखो आप देख रहे हो इसमें मैं कोई बहुत बड़ा रिस्क प्लान नहीं कर रहा हूं. 7 करोड़, क्या बात है. ये तो मस्ती है कोई, बट ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन. ऐसे छोटे छोटे रिस्क पे ये अकाउंट ये पूरा ग्रो हुआ है, पता है. और जैसे ही ये अकाउंट अराउंड 50,000 क्रॉस करेगा ना, फिर वहां पे बहुत बड़े बड़े ट्रेड जाने शुरू हो जाएंगे. क्योंकि क्या होगा, हम हमारा पूरा प्रॉफिट रिस्क कर रहे हैं. 50 तक थोड़ा सा और कोशिश हो रही है कि कम रिस्क पे रखें. 400 पर ट्रेड पे, 500 पर ट्रेड रिस्क, मे बी 600-700 पर ट्रेड रिस्क. बट जैसे इट विल क्रॉस $50,000. और ये मैं पता है क्यों कर रहा हूं, ऑनेस्टली इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो और छोटे अकाउंट्स को ग्रो करने की कोशिश करो. फंडेड अकाउंट भी ठीक है, फंडेड अकाउंट भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आप अपने नॉर्मल ऐसे अकाउंट भी ग्रो कर सकते हो अच्छे लेवल पे. ठीक है, ऑलराइट. डू यू हैव द कॉन्फिडेंस और नॉट? अरे स्क्रीन चेंज हो गया, सॉरी. ओके ओके, रिवर्सल आ रहा है गाइस. आई एम लुकिंग फॉर इट नाउ. ठीक है, एक बार ज़रा देखते हैं 1 आवर में प्राइस कैसा दिख रहा है. प्राइस बढ़िया कैंडल बनाया है प्राइस ने. ठीक है, 16 मिनट बचे हैं. मुझे सडन रिवर्सल थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं है. देखिए एक बार ज़रा बाय साइड पे रिस्क कितना बन रहा है.
$500 का रिस्क है, 0.2 लॉट पे ही सिर्फ, ठीक है ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बारी होपफुली हम यहाँ से कंटिन्यू तो करेंगे। इट इज़ आवर जोन ओनली, ठीक है। प्राइस एकदम बॉटम में जाके, जहाँ तक मेरे को लग रहा है यहाँ पे देयर वाज अ पेंडिंग लिक्विडिटी जो कि हमने शायद उस टाइम पे नहीं देखी। वाज इट? आई डोंट नो, मे बी नो इट वाज नॉट देयर, ठीक है कोई बात नहीं। प्राइस यहाँ से रिवर्स होने का ट्राई हो तो रहा है, देखते हैं, ठीक है। वो हमें अच्छा मोमेंटम मिल गया, दैट वाज ग्रेट। ओके सर, फर्स्ट टाइम स्टेट प्रॉफिटेबल फॉर 2 months स्ट्रेट, मेड $100 ऑन 400 का बेस्ड, वेरी गुड, वेरी दैट्स वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रील बना दो सर, एक बना दो, बना दो, डन, बना दो भाई, रील्स बना दो, ठीक है, बना दो, मुझे टैग कर देना, ठीक है। जिसको रील बनानी है, जो करना है करो बिंदास, बस मुझे टैग कर देना एक बारी, ठीक है। और अपने बायो में हैशटैग विजर्ड आर्मी जरूर लिख लेना। $700 प्रॉफिट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो हमने एक चीज़ यहाँ पे करी ना, अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज कैसे हो रहा है। वो क्लोजिंग थोड़ी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 मिनट बचे हुए हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि और हमें अच्छी ट्रेड मिले, शॉर्ट ट्रेड मिले। तो लेट्स सी, लेट्स वेट गाइस। दादा प्रॉफिट हो गया, वेरी नाइस भाई, लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मेरे ख्याल से मेरा एक और अकाउंट है, वो रेडी हो जाएगा होपफुली। कब तक हो जाएगा? टुडे मार्च, अप्रैल, मार्च मिड तक हो जाएगा, फिर आपको और मज़ा आएगा, ठीक है, फिर और मज़ा आएगा, फिर थोड़े और बड़े बड़े नंबर दिखेंगे आपको, तो आपको एड्रेनलिन मिलेगा और, ठीक है। मेरे लिए तो एवरीथिंग इज़ सेम, मतलब डजेंट मैटर वो ये अकाउंट है या कोई दूसरा वाला जो अकाउंट है, मेरे लिए दोनों ऑलमोस्ट सेम ही जैसे हैं, बिकॉज आई सी प्राइस नाउ नॉट एग्जैक्टली कि उधर पे क्या फ्लक्चुएशंस चल रही है, और आपको मज़ा आएगा देखने में, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है ओके। ऑलराइट, सो एक यूटर्न बनाया प्राइस ने सपोर्ट के पास से, अच्छा सेटअप है, अभी तक इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा है। बट फिर एक ही कैंडल में बराबर हो गया ऑलमोस्ट। अभी भी प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है 1 आवर क्लोज होने में, अभी 13 मिनट्स है गाइस, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। एक रिस्की ट्रेड है, ठीक है, ऐसे बहुत छोटा सा एकदम स्टॉप लॉस है, और लो बढ़ भी गया उतनी देर में, ठीक है। 1 मिनट, कोई बात नहीं, देखता हूँ ज़रा मैं। थोड़ा वेट ही करता हूँ, थोड़ा वेट करते हैं गाइस, ठीक है। अकाउंट बड़ा हो या छोटा हो, प्रोसेस वी हैव टू कीप इट द सेम। तो मेन अकाउंट होता तो मैं वेट करता कि नहीं, लेट्स सी ये कैंडल क्लोज कैसे हो रही है, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर 12 बचे हुए कैंडल के लिए, वेट कर लेते हैं क्लोजिंग के लिए, और उसके बाद फिर वी विल प्रिपेयर आवर प्लान, ठीक है।
नहीं, नो वेजीज देयर। ठीक है, इट्स कूल। चलो तब तक ज़रा बीटीसी देखते हैं, बीटीसी किधर, उसमें कुछ हलचल हो रही है या नहीं हो रही है, क्या हो रहा है सीन। बीटीसी में शॉर्ट रनिंग है ऑलरेडी, इस पॉइंट पे आ गया है। अगर किसी ने शॉर्ट कर दिया था ठीक इसी पॉइंट पे, तो ऑलमोस्ट कितना 1:1 गया कि नहीं गया अभी? आई थिंक 1:1 तो शायद, क्या बात है। इस दिस थिंग ऑल्सो वेंट 1:2, बट अगेन मेरे को लगता नहीं शायद कोई ले पाया होगा इस ट्रेड को, बिकॉज लिमिट ऑर्डर लगा के रखना पड़ता है आपको। ठीक है, किसी ने बीटीसी लिया है? एनीबॉडी बताओ फटाफट से चैट में मुझे, किसी ने अगर बीटीसी शॉर्ट ले लिया है। हमारे जोन पे तो आ गया बीटीसी, बट ना प्राइस गिरा भी है, और अगर स्टॉप लॉस के हिसाब से देखें, रिस्क लॉट बेसिस पे देखें, तो 1:2 तक पहुंच भी गया है प्राइस, बट अभी फिर पूरा प्राइस रिट्रेस कर गया है। मुझे तो नहीं लगता है किसी ने कोई ले भी पाया होगा, आई डोंट थिंक। यू आर इन, अच्छा ठीक है, ओके आदित्य यू आर इन, राजेश यू आर ऑल्सो इन, ठीक है। जितने लोग भी बीटीसी के ट्रेड में इन है ना, 1:2 देखो यहाँ तक हो चुका है आपका। मैं बोलूँगा स्टॉप लॉस को बिल्कुल रिस्क फ्री कर लो, जहाँ पे एंट्री किया वहीं पे लगा दो। अगर मोमेंटम कंटिन्यू होना हुआ तो यहीं से कंटिन्यू होगा, एल्स हम सीधा स्टॉप लॉस खाएंगे फिर। सो प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो है, इसलिए जस्ट चेंज योर स्टॉप लॉस, ठीक है। ब्रेक इवन पे ले आओ फटाफट से, और एकदम आंख बंद करके बैठ जाओ, छोड़ दो फिर ट्रेड को, भूल ही जाओ इसको। अभी गिरना हुआ तो आपको सीधा बड़ा मोमेंटम मिलेगा, प्राइस नीचे जा भी रहा है हालांकि, और एक फ्रेश एंट्री मेरी बन सकती है क्या? जो लोग इन हो ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, ब्रेक इवन पे ट्रेल रखो, और जो लोग इन नहीं हैं वो लोग वेट करो, जल्दीबाजी मत करना बस, ठीक है। हम वेट करेंगे, मिस होगा तो होगा, ठीक है, इट्स फाइन। वेट करेंगे गाइज, वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे। गोल्ड का क्या सीन है? ओहो, गोल्ड वहीं से रिवर्स हो गया, हा हा हा, इट्स ग्रेट, ठीक है, इट्स गुड, गुड फॉर अस। 8 मिनट्स बचे हैं कैंडल क्लोज होने में। गोल्ड इज़ बुलिश फॉर नाउ, गोल्ड इज़ बुलिश, ठीक है। हमें हमारा टारगेट मिल सकता है 0.6, कहाँ पे था? 0.6 वॉज हियर, 5145 तक था, ठीक है। तो हमें यहाँ तक का टारगेट बहुत प्यार से मिल सकता है, ठीक है। गोल्ड इज स्टिल बुलिश, और एक अच्छी चीज़ जो मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ी दे रही है, वो ये दे रही है कि आप देखो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ट्रिगर हुई है इसके हिसाब से। इसने अभी एक ट्रिगर दिखाया है, स्टॉप लॉस, हालांकि अभी ये एआई है, इस बेचारे को समझ नहीं है अभी कुछ, ठीक है, बहुत ही भोला सा एआई है अभी ये। तो स्टॉप लॉस दिखा रहा है 4402 का, 4402 कहाँ पे? बाप रे, 4402 यहाँ का स्टॉप लॉस। मतलब बेसिकली वो आपको बोल रहा है लॉन्ग पोजीशन, ये आपसे एआई कह रहा है कि आप ये ट्रेड ले लो, ठीक है। मैं ट्रेड लूँगा नहीं ऑब्वियसली, आप भी मत लेना, बट
ये ट्रेड दिखा रहा है और 5726 5726 1:1 का ट्रेड दिखा रहा है गाइस, ठीक है। और एआई के हिसाब से ऑल टाइम हाई लग जाएगा गोल्ड में, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि शायद ना लगे। और वैसे भी ये 1:1 ट्रेड में हम बिल्कुल इंटरेस्टेड होते नहीं हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है कि चलो ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लिख के आया है, विच इज़ फाइन। हमारे लिए लॉन्ग का सीन अच्छा है, ठीक है, बिकॉज हम अभी लॉन्ग शॉर्ट तो हो गया जो होना था, अब हम बाय साइड ही बायस देख रहे हैं। एग्जैक्ट प्राइस वहाँ पे आया है और ये थोड़ा सा अगर पहले देखा होता तो यहाँ हमें एक डबल हिट भी मिल सकता था, क्योंकि देखो इतने में ही ऑलमोस्ट 1:3 हो गया, बड़ा छोटा सा एसएल बन रहा था, ठीक है। बट इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। चेज नहीं करना है हमें प्राइस को। वन आवर कैंडल, 5 मिनट बचे हैं गाइस अभी भी। पूरा देखो सिर्फ हमारा टारगेट हिट करने आया था गोल्ड नीचे, उसके बाद इट्स ऑल रिट्रेस्ड, पूरा रिट्रेस हो गया। वाओ, भले ही डबल हिट हम ले नहीं पाए, बट टेक्निकली देखा जाए तो वो डबल हिट जैसा हो गया ऑलमोस्ट। वी गॉट अ हिट। किसी ने गोल्ड में लॉन्ग ट्रेड लिया था क्या डॉट इसी जोन के पास में? यहाँ पे डबल यू टर्न देख के एंट्री कर लिया हो किसी ने अगर, या फिर यहाँ पे एंट्री किया हो? एनीवन इज देयर? अगर कर लिया है तो बेटर टू बुक योर प्रॉफिट्स हियर, अगर किसी ने भी लॉन्ग ट्रेड ले लिया है तो। अगर किसी ने यू टर्न पे लॉन्ग ट्रेड लिया है तो उसको ऑलमोस्ट 1:1.84 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। ब्रेक इवन ट्रेल करना है सही, ठीक है, बुक मत करो। और जिसने उस टाइम लिया था जब मैंने यहाँ पे था, तो उसका 1:3 हो चुका है, शुड बुक, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा, अभी कैंडल चेंज होगा 5 मिनट के बाद, फिर देखते हैं ध्यान से, ठीक है, कि बीटीसी, सॉरी दिस, गोल्ड कहाँ पे जाता है, ठीक है। अगर कैंडल चेंज होने के बाद पहले प्राइस नीचे गया तो हमारी उम्मीद रहेगी, और पहले प्राइस ऊपर गया तो फिर हमारी उम्मीद कम रहेगी। 8:30 न्यूज़ है, बढ़िया। अरे वाह, थैंक यू ब्रदर। माई 100K फंडेड अकाउंट में 98K से $104,000 आ गया, 6% डन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सुपर्ब, वेल डन, दैट्स वेरी गुड, दैट्स रियली गुड। क्लास का लिंक, वेट आई सेंड, मैं भेज दूंगा अभी, ठीक है। अभी थोड़ा इधर फोकस करते हैं, मैं क्लास का लिंक भेज दूंगा अभी, मेरे को ही नहीं पता कहाँ पे है। थोड़ा इधर फोकस करते हैं गाइस, 2 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। फिर मैं अभी आई जस्ट सेंड, आई विल सेंड इट टू यू, डोंट वरी। लेट्स सी द बीटीसी, एक काम करते हैं, दोनों ही देखते हैं। बीटीसी सीधा नीचे, क्या बात है। लिमिट ऑर्डर पे जिसको एंट्री मिली है ना, उसको मज़ा ही आ गया होगा। वाह, 1:4 लिमिट ऑर्डर पे, क्या बात है, वेरी नाइस। एंड इट्स कंटिन्यूसली फॉलिंग ओनली। जस्ट ट्रेल इट, बीटीसी में जिसने भी ट्रेड लिया है ना, जस्ट ट्रेल योर पोजीशन अभी यहाँ पे,
यहाँ पे ट्रेल कर लो, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी अगर प्राइस रिट्रेस भी करेगा तो 1:2 तो आप लेके जाओगे ही जाओगे, और नहीं तो जस्ट लेट इट रन, ठीक है। होल्ड योर विनर्स, कट योर लूजर्स। बहुत बढ़िया। ओके, अभी गोल्ड थोड़ा डाइसी हो गया। क्या बात है, बहुत टाइट मत करना ट्रेल, ठीक है। एक स्पाइक लेके आपको बाहर निकाल देगा बीटीसी। जस्ट होल्ड इट, 75,020 पे ट्रेल कर दो, ठीक है। अगर प्राइस रिट्रेस करा तो एटलीस्ट आप 1:2 लेके जाओगे, और प्राइस कंटिन्यू रहा तो 4 तो हो ही गया, ऑलमोस्ट 1:5 हो गया है। वाह, आप 7-8 लेके जाओगे बल्कि, और 10 भी मिल सकता है इजीली। और नहीं तो 1:2 आपका सॉलिड है, 1:2 इज सेट। ओके वेट, जब तक इसका होता है कुछ, आई विल सेंड यू द क्लास लिंक। वेट, कौन से फ़ोन में था, मे बी शायद इस फ़ोन में।
राइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। बिटकॉइन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जस्ट क्लोज योर पोजिशंस। ठीक है, बीटीसी इज रिवर्सिंग एंड गोल्ड में थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, सर आपका कोई क्लास है क्या? मैं भेज रहा हूँ, शिवम गुप्ता, डोंट वरी, मैं लिंक भेज रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दे दो, मैं वही देख रहा था, फिर कॉल आ गया मेरा। लिंक 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 क्लास प्लस कहाँ गया? क्लास प्लस, एक सेकेंड, क्लास प्लस। ओके, सो लेट मी शेयर विथ यू गाइस। ट्रेड कंप्लीट हो गया, हाँ बीटीसी का ट्रेड कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस इज क्लास लिंक। ओके, क्लास लिंक। ठीक है, जिसको जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो, मैंने भेज दिया है। आई होप ओपन हो रहा है ये, लेट मी सी। पुराना वाला तो नहीं भेज दिया मैंने? नहीं, पुराना नहीं भेजा है, भेज दिया है। आप आराम से अपने आप क्लिक करोगे, अपने आप कूपन अप्लाई हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आई सेंड इट टू यू, अभी परेशान मत होना। अब वेट करते हैं, बीटीसी तो पूरा रिवर्सल हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कितना मिला इसमें रिस्क रिवॉर्ड एग्जैक्ट? 1:3, नॉट बैड, इट इज गुड। 1:3 इज गुड, 1:3.4। ठीक है, टोटल था 1:7, बट हमें मिला 1:3.61, विच इज़ फाइन, क्योंकि और आगे कंटिन्यू हो सकता था ये, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन। ठीक है, बीटीसी ट्रेड भी अच्छा गया, गोल्ड भी अच्छा गया। गोल्ड में बाय साइड पे भी देखते हैं कुछ। ठीक है, और बीटीसी पे भी नज़र रखेंगे थोड़ी देर। बीटीसी को देखिए, आवरली बीटीसी की कैसी आ रही है, रिवर्सल ले रहा है पूरा पूरा यार। तो आई विल से 73 लॉन्ग जाना थोड़ा रिस्की होगा। इट विल बी, व्हाट यू से, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा, बट लेट मी जस्ट सी।
थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। देखो, एक कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट, वैसे तो मैं कॉल अटेंड नहीं करता हूँ, बट कुछ लोग हैं दिल के करीब जिनका कॉल उठाना पड़ता है, आप कहीं भी हो, है ना। और मेरा ये मानना है कि कभी अगर आपके लव्ड वंस भी आपको कॉल करते हैं तो भले ही कितने बिजी हो, उठा के 2 मिनट बात सुन लिया करो। या बिल्कुल भी टाइम नहीं है अगर, तो उठा के बोल दो कि मैं अभी एग्जैक्टली कहीं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। 10 सेकेंड लगते हैं, बट दे फील वेरी गुड, है ना। व्हाट डू यू थिंक, ये सही चीज़ है कि नहीं है? मैं आपको ट्रेडिंग के साथ साथ जो एटलीस्ट जो मेरी मॉरल वैल्यूज़ है, जो मेरे मॉरल एथिक्स हैं, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखो, एट द एंड सब कुछ अच्छा है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप बहुत बहुत आपने कुछ कर लिया, बट अगर आपके पास में लोग नहीं हैं बांटने के लिए तो क्या फ़ायदा है? इमेजिन करो मुझे दुनिया की सारी सुपर कार्स मिल गई, जस्ट इमेजिन फॉर अ मिनट, ठीक है, अभी टाइम है ट्रेड मिलने में, तो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें जो मेरे व्यूज़ हैं। इमेजिन करो अभी आपका एम क्या होगा, आपका उम्मीद होगा किसी को लैम्बोर्गिनी पसंद होगी, किसी को फरारी पसंद होगी, किसी को रोल्स रॉयस, ठीक है, यॉट, हेलीकॉप्टर, सब कुछ। इमेजिन करो आपको सब कुछ मिल गया, सब मैं आपको दे दूं अभी, लेकिन दुनिया में जितने भी चाहने वाले हैं आपके, सबको गायब कर दूं, तो आप बोलोगे नहीं, अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा, मैं फरारी लेके मेरे को मिल गई तो दोनों चीज़ें बैलेंस बनाना है, ठीक है। चीज़ें सब अचीव करनी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ अचीव नहीं करना है, सब अचीव करना है, कुछ कहीं जाने वाला नहीं है कोई, बट लोगों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। देखो, लोगों को साथ में लेने की बात बोली मैंने, तो हमारी ट्रेड भी ऑलमोस्ट बन ही रही है, ठीक है। थोड़ा एक बारी ज़रा 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। मज़ा आ रहा है यार आज गाइस, कुछ भी कहो, मतलब ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मेरे को ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, बट मज़ा आ रहा है आज आप लोगों के साथ। होपफुली एक थोड़ा सा आई विल प्रेफर टू वेट, ठीक है, थोड़ा सा प्रेफर करते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। एक सेकेंड, लेट मी सी इफ, देखो गाइस, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है, एसएल लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है एकदम ये, बट एक सेकेंड, लेट मी सी 5 मिनट, एक बारी 2 मिनट्स आर लेफ्ट, नहीं, लेट्स वेट, अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो फिर लिया जा सकता है। नहीं हुआ, हाई क्रॉस ही नहीं हुआ, सीधा उसने लो क्रॉस कर दिया उल्टा, कोई बात नहीं, सेल साइड ही जाता हुआ दिख रहा है ये, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से देखो, हमारा सपोर्ट अच्छा एरिया था ये बाय साइड पे, बाइंग ट्राई भी हुई उस पर्टिकुलर एरिया से, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि वहाँ से कुछ आएगा। देखो कितना बायर ने ट्राई करा यहाँ से, ठीक है, सारे जितने भी मजिशियंस थे, जितने भी विजर्ड्स थे, सब ने सोचा कि यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, इधर फिर ट्राई करा, अभी तीसरी बार भी ट्राई हो रहा है, पूरी ताकत लगाई जा रही है, बट मुझे लगता है कि हम फेल हो जाएंगे ये जोन को ब्रेक करने में, और फेल होंगे तो फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं तो फिर हम एक वापस से शॉर्ट की तरफ बढ़ेंगे, और हमें टारगेट मिल सकता है अप अंटिल हियर, ठीक है, जो कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है जाके, ठीक है। ब्रेक होने का वेट करना है गाइस, तुरंत नहीं कूद जाएंगे, वेट करेंगे, ठीक है, बट अगर हो गया तो फिर मज़ा आ जाएगा, बट नहीं, विजर्ड सक्सेसफुल हो जाएंगे प्राइस को यहीं से ले जाने में ऊपर। स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है? $600 का स्टॉप लॉस है, कोई बात नहीं, लेट्स रिड्यूस द क्वांटिटी देन, ठीक है। आप लोगों के सामने डिसिप्लिन रह के ट्रेड करना है, एंड लेट्स पंच इट। ऑल राइट, मैंने पंच कर दिया है, अब या तो मैं पंच हो जाऊंगा मार्केट से, या तो हम टारगेट लेंगे, ठीक है। क्लोज कर दिया, देखो इसके नीचे, तो हमारा शॉर्ट रेट तो फिर सेट है, एल्स यहां से ट्राई हो रहा है, मतलब सी प्राइस इज ट्राइंग रियली हार्ड यहां से, एंड सिंस 1 आवर का सपोर्ट भी है यहां पे, तो प्रोबेबिलिटी हाई है, होपफुली ट्रेड जाना चाहिए, अच्छा ही है।
160, 170. Let's see. It is going towards stop loss. ठीक है, अभी अगर कोई ट्रेड लेता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा जाके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, कोई अगर ट्रेड लेता है तो इसी पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है, अगर कोई ले रहा है ट्रेड, मैंने अभी नहीं लिया है कोई भी ट्रेड ऐसा अलग से, कुछ नया ऑर्डर नहीं पंच कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लो लग रही है, बट जो चल रहा है वही चल रहा है। वाह वाह, गुड गुड गुड। जो भी ट्रेड लेगा यहाँ पे उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। ये क्या हुआ, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनेगा गाइस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज लो बट रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी हाई। प्रोबेबिलिटी काफी लो हो रही है अब, ठीक है यार, 1 आवर पे अच्छा खासा सपोर्ट है, इसका लो ब्रेक होना तो नहीं चाहिए, ठीक है, बट मान लो अगर हमने ब्रेक कर दिया लो तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर $500 का स्टॉप लॉस दे, नहीं, लेट इट बी, वहीं पे रहने देते हैं। वाह, अगर किसी ने वहां पे देखो, मैं अब देखो कितना, एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, अगर किसी ने वहां पे ट्रेड लिया है तो उसका इतने छोटे उसमें 1:1 हो गया। अब उसको क्या चाहिए, अगर किसी ने यहां पे ट्रेड लिया था ना, अब वो अपना स्टॉप लॉस यहां पे ले आओ, ठीक है, इनफैक्ट मैं भी ले आता हूं। अभी अगर गया तो कितना जाएगा, $200, और कंटिन्यू कर गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। जिसने भी यहां पे ट्रेड लिया था उसको ऑलमोस्ट इतने में ही 1:1 हो गया है। गया तो उसका ब्रेक इवन पे क्लोज और मेरा $250 जाएगा, गॉन, कम ऑन, हिट, स्टॉप लॉस हिट, गॉन, ठीक है, एसएल हिट, फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम। लग ही रहा था मुझे, अब इसको लो ब्रेक ही कर लेने देते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये लो जो है वो ब्रेक हो ही जाएगा, ये पूरा ट्रायंगल जैसा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ अ, और अगर मुझे थोड़ा प्राइस यहाँ से रिवर्स होता भी है ना, लग रहा है सीधा ही टूट जाएगा, बट अगर रिवर्स होता है, ओहो, सीधा ब्रेक डाउन, सीधा ब्रेक डाउन, ठीक है, ओके फाइन। मैं सोच रहा था कि प्राइस थोड़ा अगर ऐसा स्पाइक देता ना तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे शॉर्ट कर देता और यहाँ तक का टारगेट, मज़ा आ जाता, बट इट्स ओके। 3 ट्रेड अपन ने लिए अभी तक, एक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और 2 में टारगेट। इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग गुड। बीटीसी वाला ट्रेड अगर हाथ में आ जाता ना तो हम ऑलमोस्ट 27-28 हज़ार डॉलर पहुंच जाते आज ही आज में। 27,000 तो पहुंच ही जाते हैं, 27,000, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड, 400 into 7 ऑलमोस्ट, बट इट्स ओके ओके ओके। लेट्स सी बीटीसी, ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है गोल्ड में, दिस एरिया इज ऑल्सो गुड, ओके। 1 मिनट टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखते हैं, यहाँ पे आई थिंक एक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक फेयर वैल्यू गैप दिखा था शायद से, ये था, बट ऑलरेडी हो चुका है मिटिगेट। इसके अलावा यस, इट्स हियर, इट्स हियर, ठीक है। ये एक lines are better,
ओके, नॉट गोइंग फॉर लॉन्ग, अभी लॉन्ग नहीं जा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। फिल हो जाएगा अगर तो फिर आई विल प्लान फॉर अ लॉन्ग। यहाँ पे सब नीचे सपोर्ट ही है, तो लेट्स सी। भैया आप एक दिन में कितने ट्रेड करते हो, बताता हूँ। मैंने मेन अकाउंट में आज ट्रेड करे हैं 1 2 3, 1 2 3 आज का है नहीं, हाँ। एक दो तीन चार पाँच, नहीं 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स मैंने करे आज, ठीक है, मेरे मेन अकाउंट पे। और यूजुअली जब मैं स्कैल्प कर रहा होता हूँ तो मैं भी काउंट कर रहा था स्पेसिफिकली, लेकिन मैं अराउंड 12 तक ऑर्डर्स, अगर मैं पूरा दिन बैठा हूँ फुल टाइम डे ट्रेड कर रहा हूँ तो 10 to 12 ऑर्डर्स मेरे चले जाते हैं आराम से मेन अकाउंट पे। छोटे अकाउंट हैं जिनको पुश करना है, उनसे बड़े पैसे बनाने हैं, चैलेंज जैसा है कुछ, या आपको कुछ मुझे कुछ लोगों के लिए कुछ दिखाना है, करना है, ऐसा कुछ करना है अगर तो फिर मतलब ऑलमोस्ट दिन के 40 ट्रेड भी गए हैं, 40 ट्रेड्स भी गए हैं, ठीक है। और 40 ट्रेड्स में $7,000 बने थे, इसी वाले अकाउंट की बता रहा हूँ बात में, ये छोटा वाला अकाउंट जो है। तो इट डिपेंड्स, बट आई विल से कि अगर स्कैल्प हम कर रहे हैं 1 मिनट में तो 5 ट्रेड 6 ट्रेड इनफ होते हैं, बट 10-12 ट्रेड भी करें। और देखो मेरे सीन क्या हुआ है आज मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 और एक उसमें था 7 ट्रेड्स करे मैंने आज, 7 ट्रेड्स, ठीक है। 7 ट्रेड्स में से मेरे 6 में स्टॉप लॉसेस आए और 7th में टारगेट आया। 6 में जो स्टॉप लॉस आए हैं, पहले स्टॉप लॉस आया मेरा 4, $2,135, $2,135, फिर आया $3,000, फिर आया $520, फिर आया $1,300, फिर आया $1,100। ये मेरे स्टॉप लॉसेज है, प्रॉफिट्स नहीं है, ठीक है। और एक जो टारगेट आया आखिरी में वो आया $17,490 का टारगेट, और दूसरे अकाउंट में इट वाज $23,000, जिसका स्टोरी भी लगाया हुआ है मैंने। तो जब भी जा रहा है ना पैसा, लॉसेस में कर रहा हूं, तो कभी ट्रेलिंग एसएल जा रहा है, कभी कुछ भी जा रहा है, तो कोशिश रहती छोटा छोटा पैसा जाए। लेकिन जब भी बन रहा है, जब भी दिखा कि मार्केट मेरे फेवर में गया, ऐड 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 एंड ट्राई टू मेक एज मच मनी एज यू कैन, एंड दैट्स इट। ओके, लाइव में लेटेंसी तो है 25 सेकंड डिले, ये यूट्यूब का है सीन, मतलब 20-25 सेकंड डिले तो आई थिंक रहता है, कभी कभी शायद 1 मिनट डिले भी होता है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। सोलाना का एनालिसिस, चलो सोलाना एनालिसिस करते हैं, तब तक होपफुली ये गोल्ड भी हमारे टारगेट जोन तक आ जाएगा। एक अच्छी चीज़ ये है, प्राइस इफ़ यू सी थोड़ा सा कंसोलिडेशन मैनर में गिर रहा है, मतलब प्राइस गिर रहा है फिर सडन रिवर्सल आ रहा है, प्राइस गिर रहा है सडन रिवर्सल आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। एक बार देख लेते हैं सोल को। आई थिंक सोल ने आज लो बनाया था काफ़ी, मे बी $98 के आसपास। हालांकि सोल में बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है मार्केट सप्लाई की वजह से, ठीक है। SOLU सोल $93, सीधा चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे बिकॉज लो। ओ माय गॉड, सोल ने तो कहानी ख़त्म कर दी। ओ बाप रे बाप रे, इसका इंड्यूसमेंट जोन देखो, इसमें इंड्यूसमेंट ऐसे ही मेरे को इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से 19 to $20 के आसपास जोन है इसका। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन चार्ट, ठीक है गाइज। एक सेकेंड, आई थिंक गोल्ड में इट्स टाइम टू प्लान अ ट्रेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 4 सेकेंड्स वेट करूंगा, अभी तुरंत नहीं ले रहा हूँ। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड,
आई थिंक ये लो ब्रेक कर देगा. फाइन, वेट करते हैं. गोल्ड में अभी स्टिल टाइम टू वेट. ठीक है, कितना थोड़ा सा ही प्राइस बचा हुआ है नीचे जाने के लिए. ठीक है, और बाकी अगर वैसे देखा जाए तो सोल अपने एक बड़े ही अच्छे जोन पे है. ऑनेस्टली ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि मैंने इसको क्रैश के टाइम पे $7 पे देखा था. $7 से अभी 93 चल रहा है, विच इज़ ऑलरेडी वेरी गुड. हाई बनाया इसने ऑलमोस्ट $285, विच इज़ क्रेजी. ठीक है, $80 एक अच्छा जोन है इसका. अराउंड $80 इज़ अ वेरी गुड जोन. ओके, गोल्ड इज़ ऑलमोस्ट देयर इन द टारगेट एरिया. ओके, वेरी नाइस. दैट्स 5 minutes, दैट्स 1 minute. ठीक है, होपफुली वी गेट अ लॉन्ग एंट्री नाउ. ठीक है, होपफुली 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 होपफुली. बिना एंट्री के मैं ट्रेड लूंगा नहीं. ठीक है, देयर हैज़ टू बी एन एंट्री, देयर हैज़ टू बी एन एंट्री, एल्स नो ट्रेड. देयर हैज़ टू बी एंट्री. फ्री फ्लो जैसा गिर रहा है ये. There is a good momentum, guys. I was also planning कि शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट अगेन इधर पे रीटेस्ट नहीं आया. वो 8 EMA को लग के ही सीधा कैंडल पे कैंडल कैंडल पे कैंडल बनाया जा रहा है. शॉर्ट का भी मौका नहीं दे रहा है, सीधा फ्री फॉल प्राइस दे रहा है वहां से. ना ट्रेंड लाइन पे कोई शॉर्ट एंट्री मिली, ना ही EMA को उसने रीटेस्ट किया. डायरेक्ट फ्री फॉल, कैंडल 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 कैंडल. ठीक है, अच्छा है. रबर बैंड जितना अच्छा स्ट्रेच होगा उतना अच्छा ऊपर जाएगा. इट्स लाइक दैट. ठीक है, जब तक ट्रेंड सलामत है. ट्रेंड अगर चेंज हो गया तो फिर कहानी खत्म. और ट्रेंड अभी भी बेरिश ही है. ठीक है, 1 hour टाइम फ्रेम पे भी देखो, ये कोई यहाँ पे कोई स्विंग है नहीं हमारे पास. जब तक प्राइस, और ये बात सब लोग लिख लो, ठीक है, गोल्ड जब तक $5,450 $5,450 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, तब तक अब आप एक्सपेक्ट मत करना गोल्ड से कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे जाएगा. डोंट एक्सपेक्ट जब तक वो $5,450 के ऊपर नहीं करता. ये बिल्कुल वही सीन है जब मैं बिटकॉइन में बोल रहा था कि जब तक बिटकॉइन $1,08,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा. भी नहीं गया, नया लो. सेम चीज गोल्ड में है, एंड मे बी हम नया गोल्ड में लो बनाए. मैंने कुछ दिन पहले जब क्रैश आया था, क्रैश में सिल्वर पोजीशन बनाए भी थे, ETF भी बनाया था, फ्यूचर भी बनाया था. तो फ्यूचर तो मैंने बड़े ही नॉर्मल प्रॉफिट में बुक करा है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में बुक करा है फ्यूचर्स. एंड ETF मैंने लगभग 2.5 लाख रुपए के प्रॉफिट, 2.5 या 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट होगा बुक करके. आई सोल्ड माई ETF. ठीक है, सो दिस वॉज द थिंग. ओके, now we might get an entry. We might get an entry. और देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है. हमारे ये जोन पे आया, ये जोन पे प्राइस सीधा आता ही हमने बाय नहीं करा कि नहीं प्राइस जोन पे आ गया गाइस बाय कर लेते हैं. नो, वी आर वेटिंग फॉर एंट्री. And we are not getting it. 4910. Hopefully we will get it here.
भैया 1 आवर के टाइम फ्रेम में 4850 पे एफ है। ओके 4850 पे होगा, हो सकता है, ये सामने है, आप एकदम सही हो। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, लेकिन यहाँ से प्राइस ना सीधा सीधा फ्री फॉल करने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि अब यहाँ पे प्राइस आके साइडवेज होगा। ये देखो पिछला प्राइस बिहेवियर। अब यहाँ पे फिर लड़ाई होगी बायर्स और सेलर्स की कि प्राइस को ऊपर लेके जाएं कि नीचे लेके जाएं। तो थोड़ा साइडवेज एक्सपेक्टेड है यहाँ से, लेकिन हमें तो क्या स्कैल्प चाहिए ना, तो हमें थोड़ा भी अगर प्राइस यहाँ तक भी आए तो टारगेट मिल जाएगा हमको इतने में, अगर हमारा रिस्क छोटा बनता है तो। ऐसा ना हो कि कैंडल रेड वाली लैपटॉप के नीचे चला जाए। यू माइट हैव सीन दोज मीम्स राइट। ठीक है, तो ये वो एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है वहाँ पे, नो डाउट। और सीधा फेयर वैल्यू गैप पे पहुँच गया तो फिर और अच्छी एंट्री हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है, एक कैंडल और आएगी तो वो फेयर वैल्यू गैप पे पहुँच जाएगा। बट वो शॉट बहुत अच्छा था। अगर ये ट्रेंड लाइन पे मेरे को एंट्री मिलती ना दोबारा से, मैं सच में बता रहा हूँ मज़ा आ जाता। अनफॉर्चुनेटली प्राइस ने रीटेस्ट दिया ही नहीं। देखो वन फर्स्ट टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, थर्ड अभी भी ब्लैंक पड़ा है। और क्योंकि हम थर्ड तक जा सकते हैं रीटेस्ट करने के लिए, तो अभी हमारे लॉन्ग के टारगेट्स और अच्छे हो सकते हैं, है ना। व्हाट डू यू थिंक? अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा कि $600 का स्टॉप लॉस नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों के सामने डिसिप्लिन से काम करना है, क्योंकि वही सीखोगे आप। ओके कूल, वेरी कूल। ऑलराइट गाइस, ऑर्डर पंच और स्टॉप लॉस इज $300, ठीक है। $334 का स्टॉप लॉस दिया है मैंने डोमिनेंस कैंडल के नीचे, ठीक है। $100 प्रॉफिट रनिंग है। यूट्यूब में 10-12 सेकंड डिले रहता है। अभी अगर कोई एंट्री करता है तो उसका स्टॉप लॉस और छोटा है। स्टॉप लॉस बिल्कुल एडजस्ट मत करना, तुरंत स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, बट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। छोटा सा एसएल बनेगा अभी आपका और बड़ा टारगेट मिलेगा। स्मॉल क्या डायलॉग है वो, ऐसा कुछ है, आई फॉरगॉट द डायलॉग, बट या 1:1 ऑलमोस्ट। अरे देखो मैंने जल्दी जल्दी में उल्टा रिस्क लगा के बैठा हूँ। इसका कोई वीडियो बना के मत डाल देना बस, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन। एकदम से को देखा मैंने, ये क्या है, मैंने खुद देखा, मैंने कहा ये क्या है। ऑल राइट, सो टारगेट बड़ा ही अच्छा एक्सपेक्टेड है, अगर मिल गया तो ठीक है। ऑलमोस्ट, कम ऑन पुश। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, ठीक है। रेड कैंडल के नीचे कर दो स्टॉप लॉस, अभी स्टॉप लॉस छोटा हो गया है और एसएल जाएगा तो जाएगा। अभी ऑलमोस्ट $200 का हमारा स्टॉप लॉस है और ऑलमोस्ट $200 का प्रॉफिट रनिंग था उसमें, ठीक है। फिर से एंट्री फिल हुई, लेट्स सी। देखो हमारे पास कंटिन्यूसली गैप्स पे गैप्स हैं, हमारे को एटलीस्ट प्राइस यहाँ तक तो देखो आना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अगर वहाँ तक प्राइस आता है तो हमारा 1:2 का 3 का मे बी रिस्क बन जाएगा। ओरिजिनली अगर देखें तो 1:3.25 हो जाएगा, विच इज़ फाइन, ठीक है। और नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस खाएंगे फिर से, और अगर ट्रेड चलेगा तो मैं इसमें और ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, ऐसा लग रहा है इसमें ऐड करना पड़ेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, कम ऑन। यहाँ पे एक एफवीजी है, यहाँ तक मिल गया तो यहाँ तक,
उधर ईएमए बस, इसके ऊपर भी जा सकता है बट मैं उससे ऊपर टारगेट एक्सपेक्ट ज़्यादा करूंगा ही नहीं गाइज। 1:1 इज डन, बहुत बढ़िया। ब्रेक इवन में ट्रेल कर लो, 1:2, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ट्रेल योर स्टॉप लॉस। ठीक है, ऐसे कैंडल कभी कभी तुरंत रिवर्स हो जाते हैं, जस्ट ट्रेल योर स्टॉप लॉस। ओके वेरी नाइस, 5 मिनट पे क्लोजिंग अगर अच्छी आ गई होगी तो मजा आ जाएगा। ठीक है, हमने पिछला वाला हाई ब्रेक कर दिया, अभी क्लोजिंग नहीं आई यार, शिट। पर ठीक है, अब देखो गाइस, इसमें ब्रेक इवन पे कर लो, मैं तो कह रहा हूँ स्टॉप लॉस यार। अभी अभी क्या है, अभी अगर एसएल गया तो कुछ नहीं है, छोड़ दो स्ट्रेट को। ठीक है, अगर इनकेस प्राइस नीचे आएगा तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, अब उल्टा हम मैगी का पैसा तो ले ही लेंगे और अगर गया तो सीधा, ऑलराइट गाइस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। कम ऑन कम ऑन, अगर ये ट्रेड हिट हो गया तो हमारा हैट्रिक लग जाएगा, इट विल बी अ हैट्रिक फॉर अस। कम ऑन, मतलब हैट्रिक तो है ही है। 1:2, 1:2 हो गया गाइस, ऑलमोस्ट 1:2 इज डन, 1:2 इज डन। ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस को, आई विल से हियर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे। अब ऐसे ट्रेलिंग में ना ऑर्डर फ्लो काम आता है। अभी मेरे को ऑर्डर फ्लो दिख नहीं रहा है इस पर्टिकुलर चार्ट में, इसमें खुलेगा नहीं एक्सएनएस में, बट यहां पे ना एक क्लस्टर बनता है वॉल्यूम का, और फिर आप ट्रेलिंग आपकी अच्छी हो जाती है ऑर्डर फ्लो से। बट ठीक है, हमने बढ़िया क्लोज करा, अभी भी 2.5 मिनट बचा हुआ है यार। कम ऑन, गो अप, go up, come on, come on, come on guys, come on, let's push, let's push। ऑलमोस्ट हम 1:3 हिट करने वाले हैं, जल्दी 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 जल्दी, एक स्पाइक और 1:3 हिट हो जाएगा। ट्रेल कर लो पोजीशन, और अब हम कम से कम 1:1 तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, एल्स 1:3 सीधा। एक कैंडल चाहिए, वन कैंडल अवे कीप्स योर बैड फाइनेंसेस अवे। अभी भी 2 मिनट बचा हुआ है और लग रहा है हो जाएगा, नहीं अभी थोड़ा रिट्रेस करेगा प्राइस। एक स्पाइक, कम ऑन। 1 मिनट 34 सेकेंड्स लेफ्ट। अब इसमें मुझे लग रहा है ट्रेलिंग स्लेट हो जाएगा, बिकॉज ये नहीं करना चाहिए इसको। बैड मैनर्स, वेरी बैड मैनर्स। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट $700-800 का इसमें रनिंग है प्रॉफिट, कूल। कोई बात नहीं, अगर गिरेगा भी प्राइस तो एटलीस्ट 300 तो जाएगा ही जाएंगे लेके हम, और अगर गया प्राइस ऊपर तो सीधा टारगेट, थर्ड टारगेट। कम ऑन, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। आहा, एक स्पाइक की कीमत हो गया ये, टीपी हिट, एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो। फेयर वैल्यू गैप फिल्ड, एग्जिट एग्जिट गाइस, एग्जिट एग्जिट। बहुत ही अच्छा दिन, शानदार, क्या बोलते हैं क्रिकेट में, कैसे बोलते हैं, शानदार पारी के साथ बहुत ही बढ़िया टारगेट बुक होता हुआ। 3 ट्रेड लिए हमने, तीनों ट्रेड में टारगेट हिट किया है आज। 1:3, 1:6, नहीं ट्रेलिंग 1:4, और उसके बाद अगेन 1:3। $25,000 से हम पहुंच चुके हैं $27,000 पे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया, ये अब किसी को बनाना है बना के डाल देना वीडियो, ये था वीडियो के लिए। ऑनेस्टली इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है, मैं बस अच्छा ट्रेडर होने के साथ साथ अच्छा स्ट्रीमर होने की भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। ठीक है, मुझे बताओ आप लोग कैसी लगी, आप लोगों को मेरी स्ट्रीम कैसी लगी, आप लोगों को मेरी स्ट्रीम, क्या परफेक्शन से जोन्स मूव करे आज, कमाल ही हो गया। $450। सब लोग बता दो किसका कितना प्रॉफिट हुआ है, जल्दी से सब लोग बता दो फटाफट से, किसने कितना प्रॉफिट बुक किया, क्या एग्जिट मारा है हमने, वाह, वहीं से सीधा ट्रेस। हालांकि अभी प्राइस और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है।
मैं क्या लाडले विजार्ड ट्रेडर ही कहने, लव यू सर। क्या बात है, लव यू। $30 किसने कितना प्रॉफिट किया फटाफट से बता दो। ऑसम ऑसम। $100 बहुत बढ़िया। सेलिब्रेशन थोड़ा कैजुअल है, कैजुअल ही है जो है ऑनेस्टली। ठीक है, $50, $4,500, क्या बात है, एक्सीलेंट। $200, $6,000, $30, $50, क्या बात है। $18, बढ़िया। $120, $350, $19, $10,000, $10, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल डन। देखो यार, मैं जैसा मेरा नेचर एक्चुअली में थोड़ा नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ ऑनेस्टली पूरी तरीके से, जितना मेरे से बेस्ट हो पा रहा है। मैं अच्छा ट्रेडर तो चलो ठीक है, आप लोगों ने ट्रेड्स देखे हैं, लाइव ट्रेड देखे, एनालिसिस देखे, अच्छा ट्रेडर हूँ, ठीक है। टीचर तो कमाल का ही हूँ, उसमें तो मैं खुद बोलता हूँ कि क्योंकि ये आप लोगों ने मेरे भाव बढ़ाए हैं ऑनेस्टली, तो आई विल से कि नहीं, हाँ टीचर तो नो डाउट, ठीक है। अब साथ साथ कोशिश क्या कर रहा हूँ, अच्छा स्ट्रीमर भी बन सकूँ, अच्छा स्ट्रीमर बनूँ, ताकि मेरा बेटा जब आज से 10 साल 15 साल के बाद जब लाइव देखे जाके यूट्यूब में, क्या कमाल के डैडा है मेरे, मज़ा आ गया, है ना। अभी तो वो देखता है, लाइव देखता है, मतलब ऐसे ही कभी कभी देख लिया, तो अभी उसको इतनी समझ नहीं है, बट कल को बोलेगा वाह मज़ा आ गया, कितने कूल थे मेरा डैडा। लोगों के डैडा सिर्फ ऐसे नॉर्मल काम करते रहते, मेरे डैडा बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम करते हैं, अपने क्लासेस को शोज के जैसे करते हैं, क्या बात है भैया। अभी क्लास ज्वाइन किया है, कहाँ तक देखूं, प्री रिकॉर्डेड क्लास। अच्छा, जिसने क्लास ज्वाइन कर लिया है, ध्यान से सुनो, अभी मैं बताता हूं आपको। जिसने क्लास ज्वाइन कर लिया है, क्लास में आपको एक रिकॉर्डेड वाला सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वाले सेक्शन के सारे लेक्चर्स देख डालो, सबके सब एक एक लेक्चर देख डालो। हम इस बार की लाइव क्लास में थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो चेंज करने वाले हैं, और इसके बाद की जो लाइव क्लास आने वाली है उसमें और मजा आएगा आपको, ठीक है। मार्च बैच में और मजा आएगा, और मार्च बैच का फायदा सारे पुराने स्टूडेंट्स को मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो जिसने क्लास ज्वाइन कर ली है, आप लोग जाओ और रिकॉर्डेड क्लास वाला सेक्शन जो है वो पूरा देख डालो, ताकि हम लाइव क्लास में थोड़ा ऐसा ट्रेड पे ज़्यादा फोकस कर पाए, ठीक है। एंड दैट वाज इट। मज़ा आया कि नहीं आया मुझे बताओ आप लोगों को, मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्या मैं अच्छा स्ट्रीमर बन रहा हूँ धीरे धीरे कि नहीं, क्या मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, मुझे बताओ। ट्रेडर चलो ठीक है, मेरे को पता है, ट्रेडिंग तो मैं ऐसे शांति से बैठ के भी कर सकता हूँ। दोपहर में तो जो मैं ट्रेड करी सब ऐसे ही अपनी पर्सनली ऐसे ही चुपचाप शांति से करी, हाँ। बट व्हाट डू यू थिंक, एम आई इवॉल्विंग एज ए स्ट्रीमर? और आपके कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे भेज दो, अभी और ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट लालच मत करना कोई भी, आई विल से एग्जिट मार दो, ठीक है। प्राइस अभी थोड़ा और ऊपर जा रहा है, बट आई विल से जस्ट एग्जिट मार दो, एग्जिट एग्जिट एग्जिट। देखो स्टॉप लॉस हमने दिए मार्केट को, कितना छोटा छोटा स्टॉप लॉस दिया है, $200, $300, $250, और टारगेट में $1000, $1200, है ना। आज क्लास होगी नवंबर बैच में, यार आज क्लास होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मैं ड्रेन आउट हो चुका हूँ, ऑनेस्टली ड्रेन आउट हो चुका हूँ पूरी। मैंने सारी एनर्जी लाइव क्लास इसमें लाइव में झोंक दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कल होपफुली कल हम करेंगे। देखो यहीं से रिवर्स हो रहा है गोल्ड, कोई लालच मत करना प्लीज, एग्जिट कर देना, ठीक है। जस्ट एग्जिटेड, सेम क्लास टाइम सेम अटेंड। यू आर द बेस्ट स्ट्रीमर, नहीं अभी तो बेस्ट स्ट्रीमर नहीं, हाँ टीचर जरूर बेस्ट हो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, बट स्ट्रीमर तो अभी मैं सीख रहा हूँ, जो बाकी और स्ट्रीमर्स हैं उनसे सीख रहा हूँ, है ना। और कोशिश करेंगे अपन, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, है ना, आगे जाएंगे। और आज के लिए यही था, आई होप आपको मज़ा आया होगा। गोल्ड पूरा वापस से रिवर्स हो गया, और यहाँ से होपफुली न्यू बनाएगा, एक शॉर्ट ट्रेड बन जाएगी वापस से। 1 मिनट रुको जरा, एक शॉर्ट जाते जाते एक शॉर्ट ट्रेड भी मिल सकती है हमें बढ़िया सी, है ना, जाते जाते एक धमाल हो जाए, क्योंकि अभी एफईजी तो फिल हुआ नहीं है, तो 2 घंटे हैं 4 आवर की कैंडल क्लोज होने में। इंटरेस्टिंग,
1 आवर का कैंडल 9 मिनट में क्लोज है, बैठना पड़ेगा यार। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। मार्केट में तो बहुत सारे मौके ऑलरेडी रहते हैं, बट हाँ अगर देखा जाए तो एक अच्छी अच्छी ट्रेड मिल सकती है आपको शॉर्ट की। मैं बता के जा रहा हूँ, अभी इसका लो क्रॉस नहीं हुआ है, अगर इसका लो क्रॉस होता है तो तब लेना, अभी नहीं। यू टर्न के ऊपर का हाई और लो क्रॉस होने के बाद एंट्री, देखो वहीं से रिवर्स हो रहा है। नहीं अब नहीं, डिफ्यूज हो गया ट्रेड, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नो फायदा। ठीक है, दैट वाज इट। आई होप मजा आया कि नहीं आया। कुछ क्वेश्चन आपको है तो मुझसे पूछ लो। साइकोलॉजी क्लास होगी, अभी एक सेशन साइकोलॉजी क्लास का बचा हुआ है, होपफुली कल होगी, एंड that is going to be the best session and last session of psychology class. We will do it. गोल्ड में ETF बाय कर सकते हैं क्या? येस एंड नो। येस किस लिए? अगर आप गोल्ड में लॉन्ग टर्म विजन रखते हो तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। नो इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म विजन रखते हो, क्योंकि जब तक गोल्ड $5,400 के ऊपर क्लोज नहीं करता, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ गोल्ड की अनदर ऑल टाइम हाई पे जाए। क्या गोल्ड बढ़ेगा? नहीं, एब्सोल्युटली बढ़ेगा। गोल्ड एक ग्लोबल कमोडिटी है, सोना है वो। सोना कितना सोना है, गाना तो सुना है आप लोगों ने, है ना। बेस्ट प्रॉप फर्म का लिंक आपको मैंने दे के रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन प्रॉप फर्म में सोच समझ के करना। एक पहले क्लास होनी है, हो जाने दो प्रॉप फर्म की, फिर करना। फरवरी बैच 20 फरवरी से स्टार्ट है, 16 दिन बचे हुए हैं, 16 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा। क्लास का पैसा तो आप लोगों का लाइव में बैठ के एक ट्रेड में निकल आया है। हाँ चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।